good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start the chapter number 15, representing 3D in 2D. I hope class you will like this chapter the most because this is the simplest of all the chapters. Right class? Now let's start the chapter. Your heading is representing 3D in 2D. So first of all class, you must understand what is the meaning of 3D and what is the meaning of 2D class. First I am telling you the 2D. First of all understand what is the meaning of D. D is for the dimensions. And what is the meaning of dimension? Class, see, whenever we have to measure anything. Suppose class, if you have a thread, तो what you will tell, ये what measurement you will tell कि उसकी length कितनी है. In the thread there is only the length, so that thread is said to be in one dimension. आप उस thread को चाहे आप देखिए क्लास ऐसे लीजिए, आप उसको इस तरीके से पकड़िए कैसे भी, लेकिन उसमें आपको मेजरमेंट करने के लिए उसकी क्या होगी, सिर्फ लेंथ, वो कहलाता है आपका वन डायमेंशनल. अब देखिए टू डायमेंशनल मीन्स, जैसे देखिए क्लास आपके पास कोई पेपर है और पेपर में आप क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो वो आपका कहलाता है टू डायमेंशन. जिसके टू डायमेंशन है मीन्स जिस चीज की कुछ लेंथ भी है और कुछ आपकी ब्रेथ भी है. क्लास लेंथ ब्रेथ से पहले मैं आपको देखिए आपको बता दूं, जैसे कोई भी चीज आपके हैंड में है क्लास और आपने उसको जिस तरीके से आपने होल्ड किया हुआ है उस चीज को, देखिए जैसे क्लास मैं आपको जो है आपकी बुक से बताती हूँ. जैसे सपोज आपकी ये बुक है क्लास, आप जब इसको इस तरीके से होल्ड करते हैं जब हम, और देखिए क्लास जो भी चीज आपके इस तरीके से है जो आप, वो आपकी क्या कहलाती है, लेंथ. राइट क्लास, इस तरीके से जो भी चीज है वो आपकी क्या कहलाती है, लेंथ. जो भी चीज आपके इस तरीके से है मीन्स अगर आप हिंदी में बोलेंगे लेंथ का मतलब वो लंबाई, तो जो भी चीज लंबी आपके लेंथ में है, लंबाई में, जो भी चीज चौड़ाई में है मीन्स ये जो है, जैसे बुक की ये जो है थिकनेस जो है बुक की, जब आप उसको इस तरीके से होल्ड करेंगे तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी, इसकी ब्रेथ कहलाएगी, जो इस तरीके से है आपके सामने में, कितनी सामने में चीज है. एंड हाइट कहलाती है जो आपकी हाइट पे है. जब भी देखिए क्लास हम किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी आपके घर में अक्सर बात होती होगी कि आपकी हाइट कितनी हो गई, तो हाइट मीन्स हम फ्लोर से हमारी कितनी, उसको हम लेंथ नहीं बोलते हैं, लेंथ या ब्रेथ नहीं बोलते हैं. तो जो चीज हमारे इस तरीके से है वो आपकी क्या कहलाती है, हाइट. तो जैसे आपकी ये बुक है तो दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट. नाउ इफ आई होल्ड इट अदर वे, सपोज मैं इसको क्लास इस तरीके से होल्ड कर रही हूँ. नाउ इस बुक में फिर आप किस चीज को लेंथ बोलेंगे. नाउ दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस ओनली इज द हाइट. राइट क्लास, तो जिस भी चीज को आप जिस तरीके से होल्ड करे हैं तो उसमें आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है चेंज कर देते हैं. ऑलमोस्ट हम कभी कभी क्लास इस इल्यूजन में रहते हैं कि लेंथ जो है वो जो सबसे लंबी डायमेंशन दे रखी है, जो सबसे बड़ी मेजरमेंट दे रखी है वो आपकी लेंथ है. ऐसा नहीं होता है. बेसिकली डिफरेंस क्लास इसलिए नहीं आता है आपके क्वेश्चंस में कहीं पर भी जब हम वॉल्यूम के या आगे कहीं भी डायमेंशंस की बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर में लेंथ ब्रेथ को अगर आप डिफरेंट अज्यूम कर लेते हैं तो आंसर पे बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D, और हमें मालूम होना चाहिए कि क्या आपकी लेंथ है, क्या ब्रेथ और क्या हाइट है. बाकी मैं आपको और डिटेल में क्लास बाद में अभी एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले क्लास हम यहाँ 2D की बात कर रहे थे. 2D मीन्स जिसमें टू डायमेंशंस हैं. तो देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल आपका हो गया क्लास रेक्टेंगल. आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही इजीली. आपने इसको ब्लैक बोर्ड पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया. आपका स्क्वायर जो सब आप बहुत इजीली पेपर पे या ब्लैक बोर्ड पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं. मीन्स अगर आपको क्लास मेजरमेंट दे रखी हो तो आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उस मेजरमेंट का भी ड्रॉ कर सकते हैं. पैरेललोग्राम आप सभी जानते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया. पेंटागन मैंने लिखा है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, और ये आपका सर्किल. मीन्स जिस चीज को आप इजीली बहुत ही प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी जो भी प्लेन सरफेस है उस पर आप इजीली उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं, दैट वाज कॉल्ड द टू डायमेंशनल. क्यों टू डायमेंशनल? व्हाई? बिकॉज इट हैज टू डायमेंशन. देखिए लेंथ
जैसे ब्लैक बोर्ड आपका इस तरीके से लिखा है तो ये ऐसे और एक ये मेजरमेंट, इसमें 2 मेजरमेंट्स हैं। तो देखिए अब प्लेन पे आप इसको इजीली ड्रॉ कर पाए हैं तो ये आपकी क्या कहलाते हैं, 2D शेप्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन शेप। प्लेन शेप्स भी बोलते हैं इसको। प्लेन पे आप इसको एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कम टू द 3D। नाउ 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आपका स्फेयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है। देखिए क्लास, जब मैं अभी आपको 2 डायमेंशनल्स बता रही थी, मैंने आपको बोला रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, पेंटागन, सर्किल एंड सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। और बहुत ही इजीली मैं साथ साथ ड्रॉ भी करती गई। बट इट इज इजी, आई विल ड्रॉ अ स्फेयर, एग्जैक्ट स्फेयर। सपोज क्लास सी, as you all know, this ball is a sphere, spherical in shape. So can I draw it exactly on the blackboard? क्या मैं आपकी सपोज देखिए क्लास, बैंगल का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये बैंगल का आपका जो ये वाला है, एग्जैक्टली इसको हम जिस भी डायमेंशन की आपकी ये बैंगल है, सर्किल, आप उसको एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसकी थिकनेस को आप अभी ना माने, इसके सिर्फ प्लेन सरफेस को अगर आप देख रहे हैं तो सर्किल आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब जैसे आपका क्लास की बॉल है, कैन इट बी इजीली एग्जैक्टली ड्रॉन। अगर मैं आपको ऐसे बना दूं, ये आपको मैंने फिर से एक तो क्या ये आपको स्फेयर लग रहा है अभी? क्या ये बॉल को रिप्रेजेंट कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। इट इज नॉट लुकिंग लाइक दैट। तो देखिए क्या, बिकॉज ये जो आपका सरफेस है, दिस इज प्लेन सरफेस। तो इस सरफेस पे जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जो स्फेयर है, वो आपका 3 डायमेंशनल है। इसमें इस तरीके से लेंथ भी है, इस तरीके से ब्रेथ भी है और हाइट भी है, जिसमें 3 डायमेंशन हैं। उसको हम प्लेन सरफेस पे या 2 डायमेंशनल पे या प्लेन सरफेस पे एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसका हम एक इल्यूजन दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम उसमें कुछ एक 3rd डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आप लोगों ने सीखा होगा ड्राइंग में, एक इस तरीके से एक लाइन बना दी जाती है। तो ये लाइन जो है हमें इल्यूजन देती है कि ये उभरी हुई है, मीन्स उठी हुई है ये चीज, और ये बॉल है, मीन्स ये सर्किल ना लग के एक बॉल की शेप हो गई। या फिर मैंने आपको इस तरीके से भी देखा है, कुछ बच्चे जो ड्राइंग में जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको मैंने इस तरीके से भी क्लास देखा है कि फिर वो बिल्कुल बॉल लगने लग जाती है। एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं और ये तो इस तरीके से कुछ इल्यूजन देने पे जो सर्किल है आपका वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर वो लगने लगता है कि बॉल है। देखिए इस तरीके से कि कुछ बॉल लग रही है, लेकिन एक्सेप्ट ड्रॉ नहीं कर पाए हैं हम इसको। जब हम क्यूब की भी बात करते हैं, क्योंकि क्लास क्यूब में आपका क्या है, आपके देखिए ये आपका क्यूब है, तो जब मैं इसको इस तरीके से होल्ड कर रही हूँ, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट, 3 डायमेंशन है इसमें। अगर इसकी केवल प्लेन सरफेस की बात करें तो जो आपका स्क्वायर है शेप में, तो उसमें केवल आपके 2 डायमेंशन हैं, ये और ये। तो ये आपका प्लेन हो गया, ये इसके फेस की बात है। लेकिन जब हम पूरे क्यूब, जो कि स्क्वायर है शेप में, लेकिन जब हम क्यूब की बात कर रहे हैं पूरे क्यूब की, तो दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। अब देखिए क्या मैं इस क्यूब को एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकती हूँ? जैसे मैंने स्क्वायर तो बहुत इजीली ड्रॉ किया था क्लास, लेकिन जो आपका क्यूब है वो एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया जा सकता। उसको हम एक इल्यूजन देते हैं। किस तरीके से इल्यूजन देते हैं क्लास? जैसे आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 7th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, हम उसको 2 स्क्वायर्स बना के एक के अंदर एक इस तरीके से, और ये जो ब्रेथ है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आपका एक इल्यूजन होता है कि ये जो है आपका एक क्यूब है, बट एग्जैक्ट हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेम में जब आपकी क्यूबॉइड की बात आती है, तब हम यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं, वेयर दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द हाइट एंड ब्रेथ जो है वो हम इस तरीके से, क्योंकि जब आप पास बिल्कुल सामने से उस चीज को देख रहे हैं तो देखिए आपको सिर्फ ये वाला फेस दिखेगा, पीछे का फेस नहीं दिखता है। तो जो ब्रेथ है, बेसिकली आपकी क्लास ब्रेथ जो है वो छुप जाती है, और ब्रेथ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्लांट लाइन से। और वो आपका जो है बिल्कुल जैसे अभी ये देखिए, ये बिल्कुल पता लग रहा है क्यूब है, ये एग्जैक्ट पता चल रहा है कि ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड है मीन्स जिसमें आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। मीन्स जब आपकी सेम लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है उसको हम क्यूब बोलते हैं। ये सब तो क्लास आप 6th 7th में काफी बार पढ़ चुके हैं, क्यूब की शेप और ये। लेकिन बनाने का जो मेथड है वो मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहती थी। तो जैसे ये आपका क्यूबॉइड की शेप है ना, दिस इज द लेंथ, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द ब्रेथ।
इस तरीके से आपने इसको होल्ड किया। नाउ दिस इज द लेंथ, दिस इज द हाइट, दिस इज द ब्रेथ। नाउ सी क्लास, कोन का मेरे पास क्लास कोई आपको एग्जैक्ट दिखाने के लिए नहीं था। आप इसके टॉप को आप समझ सकते हैं। अगर मेरा जो मार्कर है इसका टॉप जो है इस तरीके से पॉइंटेड और फिर सर्कुलर फॉर्म में, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है क्लास, आपकी आइसक्रीम कोन हो गया, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल्स हुए, कोन के। लेकिन क्या मैं बर्थडे आइसक्रीम को या आपके बर्थडे कैप को एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकती हूँ? नहीं। लेकिन देखिए जैसे ही मैंने इस तरीके से शो किया, आपको ये कोन का रिप्रेजेंटेशन देने लगा। कोन इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी। सेम वे क्लास, जब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो देखिए क्लास, सिलेंडर जो है आपकी जो शेप है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसका टॉप और बॉटम क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है, और फेस जिसका जो है वो क्या होता है, आपका कर्व सरफेस होता है। तो इस तरीके से जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपको जो है क्या इल्यूजन दे रहा है क्लास, सिलेंडर का इल्यूजन दे रहा है। शेप तो क्लास आप सभी जानते हैं, बेसिक कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्लास, मैं आपको बेसिकली क्या बताना चाह रही थी, 3D का जो दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस हैं और ये प्लेन सरफेस पर एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन क्लास आप इनका मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं। आप अगर क्लास जो है आप क्ले लें अपने हाथ में और क्ले से आप उसको एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। एक सॉलिड शेप आप उसकी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई भी स्फीयर बनाना चाहते हैं, आपने क्ले लिया और आपने उसको इस तरीके से राउंड आप बॉल उसकी बना सकते हैं। क्यूब के लिए भी आप उसको शेप दे सकते हैं, आप एग्जैक्ट उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए 3D का जो सेकंड नेम है, जो हम उसका दूसरा नेम लेते हैं, दैट वाज द सॉलिड शेप। क्या बोलते हैं उसको, एक सॉलिड शेप्स। तो जो टू डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लास हम प्लेन शेप्स या प्लेन ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, और 3 डायमेंशनल को हम सॉलिड शेप्स बोलते हैं क्लास। और अब आपका इस चैप्टर में है आगे रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। वो क्लास उसके वेरियस मेथड्स हैं, एक रफ आइडिया मैंने क्लास आपको दे दिया है। अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपके 3D शेप्स रह गई हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के और भी कई सारी चीजें हैं, दैट आई विल टेल यू टुमारो। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग एंड नोट इट ऑल। थैंक यू।